अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस तरह से गोल गले में बॉक्स स्टाइल में इस तरह पर्स के साथ जो है वो गोल गले में इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से जो है कमीज की कटिंग करके रखी हुई है। ये कमीज का जो है वो फ्रंट पार्ट है। इसके अंदर जो है हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए जो है मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है। ये इस तरीके के साथ चिपकने वाला जो है वो बकरुम है। की लंबाई मैंने तकरीबन 9 इंच रखी हुई है और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 8 इंच है। खुले में ये तकरीबन 16 इंच जो है वो चौड़ाई 16 इंच है। पेस्टिंग पेपर को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रखा। ये इसकी खुली वाली साइड है और ये वाली बंद साइड है। अब बंद वाली साइड से जो है हम जो है वो गले के लिए जो है वो निशान लगाएंगे। जैसे ये गले की जो मेजरमेंट है ये मीडियम साइज वालों के लिए है। स्मॉल साइज वाले इससे कम और लार्ज साइज वाले इससे ज्यादा रख सकते हैं। तो जो मेरे पास जो गले की मेजरमेंट है उसमें मैंने गले की जो चौड़ाई है, विड्थ है शोल्डर्स में, ये तकरीबन मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ भी 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हम इन निशानों को लगा के स्ट्रेट लाइन जो है वो खींचेंगे। अब जो है गले की लंबाई जो मैं रखूंगी वो 6.5 इंच रखूंगी। यहाँ से भी 6.5 इंच पे निशान लगा के इन दोनों निशानों को स्ट्रेट करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब सबसे पहले जो है हल्के हाथों से आपने इसको इस तरह से राउंड शेप देने और हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे। हम इसको जो है वो डार्क कर देंगे ताकि कैमरा में ठीक से दिखाई दे। अब जैसे यहाँ से मैंने उसकी लंबाई जो है तकरीबन 2 इंच रखनी है, तो 2 इंच पे जो है इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी पूरे। अब डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला वाला तो जो है हमारा इस तरह से बिल्कुल गले के बीच में आएगा। तो वैसे हमने उसकी जो है लेंथ तो इतनी ही रखनी है, यानी ये इतने ही 2 इंच रहेगी और यहाँ पे जो उसकी जो चौड़ाई होगी वो तकरीबन हम 2 पॉइंट रखेंगे। तो 2 पॉइंट में ये होगा क्योंकि डबल फोल्ड में पड़ा हुआ है जो पहला वाला है, तो हम 1 पॉइंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि 1 पॉइंट पीछे वाली साइड आ जाएगा, 1 पॉइंट आगे वाली साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1 पॉइंट जो है उसका बॉक्स बनाएंगे। 1 पॉइंट पे इस तरह से निशान लगा कर इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारे पास इस तरह से बीच वाला जो है वो बॉक्स बन चुका है। अब एक जो है वो बॉक्स दूसरे बॉक्स से तकरीबन 1.5 इंच पे होगा। 1.5 इंच पे निशान लगाया हम। बीच का गैप जो है 1.5 इंच पे निशान लगाया। अब 1.5 इंच के बाद जो है इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो तकरीबन हमने 2 पॉइंट की रखनी है। ये इस तरह से 2 पॉइंट पे हमने इस तरह से निशान लगाया। अब 2 पॉइंट पे निशान लगाने के बाद हम इसको नीचे की तरफ स्ट्रेट कर लेंगे। ये जो है यहाँ से हम 2 पॉइंट पे इसकी चौड़ाई, यहाँ से 2 पॉइंट पे निशान लगाया और इस तरह से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब इससे आगे भी जो है हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बीच का गैप 1.5 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 पॉइंट रखेंगे। इसको भी हम इस तरह से नीचे की तरफ स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसे 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। इससे आगे जो है हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 पॉइंट रखेंगे। तो भी नीचे की तरफ इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से भी जो है वो 2 पॉइंट पे चौड़ाई रखेंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ये डबल फोल्ड में पड़ा हुआ है और गले का डिज़ाइन एक साइड पे बना हुआ है, दूसरी साइड है इस तरह से इसकी प्लेन है। तो हम इसको बजाय इसके कि दूसरी साइड पे ड्रॉ करें, जो शेप हमें दूसरी साइड चाहिए इसको जो है वो चौक से है इसको गहरा कर देंगे। जब हम इसको डबल फोल्ड करके इसको दबाएंगे तो चौक का जो है वो निशान वो दूसरी साइड आ जाए। अब हम इसको खोल के डबल फोल्ड में इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से दबाएंगे। दबाने से ये होगा कि ये जो चौक का निशान है ये हल्के हल्के से दूसरे साइड पे जो है इसी तरह से लग जाएगा। ये बिल्कुल हल्का हल्का सा आया हुआ है तो इसको मैं डार्क कर लूँगी। हमने इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब हम जो है इसके इर्द गिर्द जो है 1-1 इंच का जो है मार्जिन रखते हुए इसको कट करेंगे।
डबल फोल्ड में है तो सबसे पहले हम इसको पिन अप करेंगे, वरना तो जो है कटिंग के दौरान जो है इसमें हिल जोल होगी। अब जो है हमने नीचे यहाँ से एक जो है इंच का मार्जिन रखा और यहाँ गले में अंदर की तरफ हम तकरीबन कोई 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इसको कट। अब ये अंदर की तरफ जो है हम तकरीबन ये 2 पॉइंट पे जो हमने जिस तरह से निशान लगाया इस पे कट कर लेंगे। अब ये हमारे पास गले की कटिंग इस तरह से हो गई है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर जो है वो इस्त्री की मदद से पेस्ट करेंगे। कम था तो मैंने इस तरह से जोड़ लगा के इसको बड़ा कर दिया है। अब ये गले को हम इसके ऊपर इस्त्री की मदद से पेस्ट करेंगे। ये कपड़े की सीधी तरफ है, कपड़े की उल्टी तरफ जो है कपड़े की उल्टी तरफ रखेंगे और यहाँ पे गले को इस तरह से तकरीबन हाफ इंच का जो है कपड़े का मार्जिन इर्द गिर्द से होना चाहिए और इस तरह से हम इसको इस्त्री लगा लेंगे। इसके इर्द गिर्द जो है हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट करेंगे। नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है चिपी के इर्द गिर्द इसको जो है हम पेस्ट कर लेंगे, या फिर आप इसे डायरेक्ट सिलाई लगा के भी जो है इसको फिक्स कर सकते। ये इस तरह से जो है सेट हो गया है। अब हम इसे शर्ट के साथ जो है वो अटैच करेंगे। ये इस तरह से जो है वो हमारी कमीज का जो है वो फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे ये जो गला है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसका बीच निकालेंगे और शर्ट का भी इस तरह से डबल फोल्ड करके इसका बीच इस तरह से निकला हुआ है। ये सीधी तरफ होगी और इस तरह से गला जो है हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और दोनों के बीच को इस तरह से मिलाएंगे, ऊपर से भी बराबर रखेंगे। यहाँ पे जो है ये हाफ इंच कपड़ा ऊपर इस तरह से गले में मैंने छोड़ा हुआ है, ये सिलाई का मार्जिन होगा। यहाँ शोल्डर्स में इस तरह से सिलाई लगेगी तो ये बंद हो जाएगा। अब हम इसको जो है बिल्कुल बीच में इस तरह से रख के इसको पिन अप करेंगे। ये इस तरह से बिल्कुल अच्छे से पिनअप करने के बाद अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई कैसे लगाएंगे? सिलाई यहाँ से ये वाली जो लाइन लगी हुई है तो हमने एक्स्ट्रा जो है वो छिपी छोड़ी हुई है 2 पॉइंट पे, इसको छोड़ के यहाँ लाइन से जो है हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ अंदर तरफ आएंगे, यहाँ इस लाइन पे सिलाई लगाएंगे और बाहर जाके यहाँ से फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये जो 2 पॉइंट का जो है हमने वो बनाया, डिजाइन बनाया, उसको ऊपर से जो है वो खुला छोड़ेंगे। अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर आएंगे और यहाँ अंदर की तरफ जाएंगे, इस तरह से बाहर आएंगे और यहाँ इसको इस तरह से खत्म कर देंगे। ये इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा लिया है। ये पीछे से इसकी सिलाई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जो है मैंने इस तरह से छिपी में जो है तकरीबन कोई 2 पॉइंट का जो है मार्जिन रखा हुआ था, तो इसलिए जो है मैंने बिल्कुल छिपी के बिल्कुल पास पास ही कटिंग करनी है। अब हम ये जो हमारे पास बीच में इस तरह से ये बॉक्स बने हुए हैं, इसको बीच में इस तरह से बिल्कुल बीच में कट करेंगे और इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से तिरछे में कॉर्नर इस तरह से कट करेंगे ताकि इसके कॉर्नर अच्छे से निकल आए। बीच में लास्ट में इस तरह से कॉर्नर को इस तरह से ट्रायंगल में कट करेंगे ताकि इसके कॉर्नर अच्छे से निकले। अब यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि मोड़ने में आसानी हो, लेकिन ध्यान रखनी है सिलाई नहीं कटनी चाहिए।
पीछे की तरफ मोड़ने में जो है आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। ये वाले कोने तो हम कोई जो है मैंने तो छोटी सी कैंची या कोई पेन की मदद से जो है इसको मैंने निकाल लिया था। अब ये जो है ये मैंने इस तरह से ट्रायंगल में कट किया हुआ है। ये ध्यान रखना है कि ये कटिंग जो है ये एक कोने तक भी कटिंग होनी चाहिए, दूसरे कोने तक भी कटिंग होनी चाहिए इस तरह से ट्रायंगल में, क्योंकि अगर ये डीप अच्छे से कटिंग नहीं हुई होगी तो आगे की तरफ अच्छे से नहीं पलटेगी। तो बिल्कुल सिलाई के पास तक जो है वो इसको कट करना है ट्रायंगल को। और इस तरह से ये नोक जो है ये पेन की मदद से, पेंसिल की मदद से इस तरह से इसके नोक, इस तरह से कोई नोकीली चीज से हम इसके नोक निकालेंगे। ये वाली जगह जो है यहाँ पे अगर हम वो ट्रायंगल की तरह जो है एक कोने तक और दूसरे कोने तक इसको अच्छे से डीप कट नहीं करेंगे तो ये ठीक से जो है यहाँ पे नहीं पलटेगा। यहाँ पे इसमें यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है बल आते हैं, तो यहाँ इन जगहों को अच्छे से खींच के सेटल करना होगा, थोड़ा सा अच्छे से खींचना हो। इससे जो है खींच के थोड़े से इसके बल निकालेंगे हम। ध्यान रखें कि फटना नहीं चाहिए कपड़ा। अब हम इसको इस्त्री की मदद से सेट करेंगे। हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे लगा के इसको सेट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसको इस्त्री इस तरह से लगाना है कि इन कोनों से अच्छे से बल निकल। ये गला अच्छे से सेटल हो गया है। अब ये उल्टी साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, गोल राउंड में इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे। ये गला इस तरह से तैयार हो गया है। अब ये बीच में जो गैप है खुला हुआ है इसके अंदर जो है हम मोती लगाएंगे। अब मेरे पास इस तरह से जो है ये वाली मोती लगाएंगे। अगर आपके पास साइज में छोटी होंगी ना तो आपने दो दो डाल देनी। मेरे पास ये जो है इसके हिसाब से जो है गैप इसका फिल हो जाएगा, तो मैं यही साइज लगाऊंगी।